जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने भगवान की श्रीहरि की स्तुति की और वो आश्वासन देकर गए कि मैं पृथ्वी पर जन्म लूँगा और सबके संकट हरूंगा। तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा कि तुम जाकर वानरों का शरीर धर धर कर जाओ पृथ्वी पर और भगवान की सेवा करो, उनके चरणों की सेवा करो। और फिर अब सब लोग अपने अपने लोक को चले गए। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चौपाई से। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। यो कछुआय ब्रह्मा दीना, हर्षि देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। दोस्तों, सब देवता बहुत ही प्रसन्न थे। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली और ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी प्रसन्नता पूर्वक वो करने लगे, देर नहीं की। बनचर देह धरी चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। दोस्तों, पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। काफी बलवान थे वो। सभी शूरवीर थे। वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे, अर्थात वृक्षों को ही वो उखाड़ उखाड़ के शस्त्रों का प्रयोग करते थे और उनके नख जो नाखून थे वही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वो सब पृथ्वी पर आकर वानर का रूप जब धारण किया और भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भारी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। वे जो वानर थे पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सेना सब बनाकर भरपूर छा गए, अर्थात जंगलों में वानर ही वानर सब छा गए। यह सब चरित्र मैंने जो कहा है, अब चरित्र वह सुनो जिसे बीच में मैंने छोड़ दिया था। अब कह रहे हैं कि ये चरित्र, तो यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा है, अब वह चरित्र सुनो जो बीच में मैंने छोड़ दिया है। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाली भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के एक राजा थे। वो वेदों में विख्यात थे, धुरंधर थे, धर्म धुरंधर गुणों के भंडार ज्ञानी थे और वो भगवान के भक्त भी थे। उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां
सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्रीहरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। उनकी जो रानियां थीं, कौशल्यादि सभी रानियां बहुत ही पवित्र आचरण वाली थीं, विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली, अर्थात पति के द्वारा जो आज्ञा दी जाती थी उन्हीं के मार्गदर्शन में वो चलती थी। श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम भी था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुर गह गयो तुरत मही पाला, शरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। एक बार जो राजा दशरथ थे उनको ग्लानि हुई, अर्थात दुख हुआ जब काफ़ी समय बीत गया कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। क्या विनय करेंगे? निजे दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कई वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर हुई हहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरुदेव को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। दोस्तों, राजा ने गुरुदेव को सारी बात बताई, अपना दुख बताया और कहा ये समस्या है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा और बहुत समझाया उनको कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। संगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। दोस्तों, जब मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर अर्थात हवन से खीर लेकर वो प्रकट हो गए। दोस्तों, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। यह बाँटि देहु न पजाई, यथा जोग जहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले वशिष्ठ ने, जो कुछ विचारा था हृदय में, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। दोस्तों, वो बोले कि वशिष्ठ ने जो कहा था वो सत्य हो गया, सिद्ध हो गया है तुम्हारा, और तुम जाकर ये जो पायस है, खीर है, इसको उचित भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भये पावक, सकल सबहि समुझाय। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाय। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। दोस्तों, उसके बाद इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात वो चले गए और राजा परमानंद अर्थात काफ़ी आनंदित हुए, मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्ष बहुत हो गया। तबहि राय प्रिय नारी बोलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। दोस्तों, राजा ने अपनी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या को 1 भाग दिया, आधा भाग उसी का, और जो शेष भाग बचा उसके 2 भाग किए। कैकेयी कहन पसोदयऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने
उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। फिर दोस्तों क्या हुआ जो उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग किए और कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा जी को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आई, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। दोस्तों क्योंकि ईश्वर जब आते हैं उनके आसपास हर जगह सुख शांति समृद्धि और संपत्ति सब छा जाती है। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। दोस्तों शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हैं और वह समय भी अब आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु चर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। देखिए दोस्तों जब भगवान का जन्म लेने का योग लग्न ग्रह वार और तिथि सब कुछ अनुकूल हो गया, जड़ और चेतन सब हर्षित हो गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख देने वाला है, सुख का मूल है, आधार है। दोस्तों अब भगवान का जन्म होने जा रहा है। आज इस अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और अगले अध्याय में जब भगवान का जन्म होगा तो हम अगले अध्याय में ही वो कथा पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों इसके आगे की कथा जरूर सुनना, बहुत ही अच्छी है, भगवान का जन्म होने वाला है। जय श्री राम।